ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मूल नायक श्री गिरिराज शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत के दीक्षा दिवस महामहोत्सव की जय। आचार्य श्री के चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करता हुआ अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। मूलाचार की साक्षात प्रतिकृति, मूलाचार की साक्षात प्रतिकृति, समयसाध की जीवंत प्रतिलिपि। मूलाचार की साक्षात प्रतिकृति, समयसार की जीवंत प्रतिलिपि, सम्यक ज्ञान की अप्रतिम निधि, सम्यक ज्ञान की अप्रतिम निधि, चर्या से क्षय करते हैं विधि, चर्या से क्षय करते हैं विधि, विधि मतलब कर्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय के पुंज हैं, मोक्ष मार्ग के जो समीपस्थ हैं, मोक्ष नगर के जो समीपस्थ ऐसे अविरल यात्री, मोक्ष मार्गी, मोक्ष के पथिक आचार्य भगवंत के श्री चरणों में मैं अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से विनयांजलि प्रस्तुत करने के लिए आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आचार्य श्री, इतना सा बोलते ही हम सभी के अंतरंग में एक ऐसी छवि अंकित हो जाती है जो मिटाए नहीं मिटती। हमें आगे कहने की आवश्यकता नहीं होती कि श्री विद्यासागर जी महाराज, क्योंकि वो आचार्य श्री की एक दूसरी प्रतिलिपि है। आचार्य पद को प्राप्त करके अपने शिष्यों को और हम सभी लोगों को जो धर्म की गंगा में अवगाहन करा रहे हैं, ऐसे आचार्य भगवंत, चूंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज हुआ करते हैं, गुरुराज हुआ करते हैं, इसलिए मैं आज अपनी बात इन तीन विशेषणों से युक्त होकर के आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। सम्यक दर्शन, जिसे हम कहते हैं निःशंकित, निःकांक्षित आदि 8 अंगों से जो परिपूर्ण हो, सत्य देव शास्त्र गुरु पर अगाध श्रद्धान जहां पर होता है, जहां पर निःशंकित, निःकांक्षित आदि 8 दोषों से विपरीत शंका, आकांक्षा आदि जो 8 दोष हैं, ज्ञान आदि जो 8 मद है, कुदेव आदि 6 अनायतन है और लोक मूर्ता आदि 3 मूर्ताएं हैं। इस प्रकार 25 दोषों से रहित होकर के, 8 अंगों से सहित होकर के जो अपनी चर्या का पालन करते हैं, जो अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करते हैं, वे कहलाते हैं सम्यक दर्शन के धारी। और यह गुण हमें आचार्य श्री में दिखाई देता है। आदरणीय बड़े पंडित जी साहब से एक उदाहरण हमने सुना था जब ये स्वयं आचार्य श्री के चरणों में थे। सम्यक दर्शन के निःशंकित अंग के साथ साथ अमूढ़ दृष्टि अंग का किस तरह से आचार्य श्री पालन करते हैं, बहुत संक्षेप में मैं आपको वह संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। जब अमरकंटक में आचार्य भगवंत विराजमान थे, उस समय कुछ जैनेतर साधु उनके चरणों में पहुंचे। जब अन्य लोगों ने रोका तो आचार्य श्री ने मना किया, नहीं इन्हें आने दीजिए, कुंडलपुर के महोत्सव में इन्होंने हमारे जैन धर्म की और भगवान बड़े बाबा को स्थापन करने में बड़ा सहयोग किया था। जब वो आए, आकर के उन्होंने आचार्य श्री से नमोस्तु किया और आचार्य श्री से अपना निवेदन किया, आचार्य श्री हम जगह जगह जाकर के और अपनी धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं। मैं ये उदाहरण आपको उस अंग की तरफ ले जाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं जहां अमूढ़ दृष्टि अंग है। सम्यक दर्शन में जहां पर आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 7वें अध्याय में सम्यक दर्शन के अतिचार लिखे, वहां उन्होंने शंका, कांक्षा, विचिकित सान्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तवाह, सम्यक दृष्टि, अतिचाराः, इन 2 अतिचारों की मैं तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तव। मन से भी जहां पर अन्य मत वालों की प्रशंसा नहीं होती और वचन से भी जहां पर कहा नहीं जाता, अगर कह दिया जाता है या मन में भी विकल्प आ जाता है तो सम्यक दर्शन में दोष लग जाता है। आचार्य भगवंत अपने सम्यक दर्शन गुण के प्रति कितने सजग हैं, उस गुण को पालन करने में कितने सजग रहते हैं। जब वो अन्य जैनेतर साधु उनके पास में आए और उन्होंने कहा कि हम धर्म की प्रभावना करने के लिए जाना चाहते हैं, अगर ऐसी स्थिति में आचार्य श्री आशीर्वाद देते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य दृष्टि संस्थाओं का वहां दोष लगेगा, अन्य दृष्टि प्रशंसा का दोष लगेगा। जब उन्होंने कहा, आचार्य श्री ने कुछ नहीं बोला। आचार्य श्री का व्यक्तित्व हम सभी जानते हैं, सब लोग दर्शन किए हुए हैं, देखते भी हैं। आचार्य श्री बहुत कम बोलते हैं, किसी से बात नहीं करते, नजर उठाते भी नहीं है। फिर भी 2-3 बार उनके निवेदन करने के बावजूद भी आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया। अंत में जब वो नहीं माने तो आचार्य श्री ने कहा, अच्छा आप लोग जा रहे हैं तो फिर लोगों को मांसाहार का त्याग करवाना,
इसकी बुराई बताना, शराब, अंडा, मछली, इन सब का त्याग कराना। तो उन सभी साधुओं ने कहा, जी जी आचार्य श्री, जरूर अवश्य ऐसा करेंगे। तो आचार्य श्री ने अपना हाथ उठा दिया और आशीर्वाद दे दिया। सोचिए, आशीर्वाद दिया किस बात का, कि आप मांसाहार, शराब आदि का त्याग कराएंगे, इस बात का मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। लेकिन आप अन्य मत का या अपने मत का प्रचार प्रसार करेंगे, इसका मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे रहा। इस तरह सम्यक दर्शन गुण को जो धारण करके अपनी आत्मा को पवित्र किए हुए हैं, ऐसे आचार्य भगवंत के चरणों में हम सादर नमोस्तु निवेदित करते हैं। दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान, जो सम्यक दर्शन के साथ साथ ही होता है। ऐसे सम्यक ज्ञान के धनी आचार्य भगवंत, हम देखते हैं 16 कारण भावनाओं में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना होती है, जिसका अर्थ होता है निरंतर ज्ञानाभ्यास करते रहना, निरंतर ज्ञान की साधना में लगे रहना। हम जब भी देखते हैं आचार्य श्री निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं। दोपहर में आदरणीय बड़े पंडित जी साहब ने भी निवेदन किया था, जब आगरा में पूज्य गुरुदेव पधारे थे, साथ में ही प्रातः काल की बेला में निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने भी अपने प्रवचन में कहा था, निरंतर ज्ञान की साधना में जो लगे रहते हैं, जिनके माध्यम से हमें हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। आज जहां हम शास्त्रों की तरफ दृष्टि डालते हैं, कोई वस्तु, कोई प्रकरण हमको समझ में नहीं आता है, तो एक ही दृष्टि हमारी तरफ जाती है, आचार्य श्री से पूछ लेते हैं, आचार्य श्री हमें समाधान कर देंगे। जब कभी हम पढ़ते हैं, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब पढ़ाते, तो हमें लगता है कि आचार्य श्री से पूछ लेंगे, तो हमें तो ऐसा लगता है कि वर्तमान के सर्वज्ञ वही हैं। जहां कहीं भी अटको, आचार्य श्री से पूछ लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर पुस्तक का, हर ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, और सिर्फ मात्र स्वाध्याय ही नहीं किया, उसे अपने जीवन में भी उतारा है। सम्यक दर्शन का पालन करते हुए सम्यक ज्ञान का किस तरह से पालन करना चाहिए, ये हमें आचार्य भगवंत से सीखना चाहिए। तीसरे रत्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान अधूरे हैं। चारित्रम खलु धम्मो, आचार्य कुंद कुंद महाराज की देशना से जब यह गाथांश हमको प्राप्त होता है कि चारित्र ही मुख्य धर्म है। सम्यक दर्शन के साथ में जीव अर्ध बुद्धगल परावर्तन काल तक संसार में परिभ्रमण कर सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में भी। लेकिन अगर सम्यक चारित्र प्राप्त कर लेता है, तो आचार्यों ने लिखा, बहुत मुश्किल से, बहुत मैक्सिमम 32 भाव वो मुनि पद के धारण करेंगे, 32वें भाव में तो उनको मोक्ष होगा ही होगा। आचार्य श्री विद्यासागर, नाम है विद्यासागर, विद्या के जो सागर हैं, विद्या का मतलब ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान चारित्र के बिना अधूरा होता है। जैसे ज्ञान सागर महाराज जी ने, आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी ने उस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में चारित्र को धारण किया, और उसी के माध्यम से विद्यासागर जी जैसे शिष्य हमको प्रदान किए, तो निश्चित रूप से वो चारित्र भी अजर अमर है। और उसी चारित्र की परिभाषा में हम आचार्यों के 36 मूल गुणों के पालन के साथ साथ मुनि महाराज के जो 28 मूल गुण होते हैं, उनका वे जो अक्षरशः पालन करते हैं, उनके ऊपर मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा। सामान्य रूप से हम सभी की विद्वानों के मुख से, गुरु महाराजों के मुख से सुनते हैं कि आचार्य श्री जीवंत समयसार है, आचार्य श्री जीवंत मूलाचार है। मूलाचार की एक एक गाथा, एक एक प्रकरण अगर हमें देखना है, तो हमें आचार्य श्री में देखना चाहिए। जहां 28 मूल गुणों के पालन की बात आती है, निरतिचार, बिना कोई दोष लगाए, निरंतर विशुद्धता बढ़ाते हुए जो उन 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज की वह कारिका अक्षरशः आचार्य भगवंत पर सिद्ध होती है, जो विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। सच्चे गुरु किन्हें कहते हैं? जो पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से बहुत दूर रहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा नहीं होती, गर्मी लगी भाई जरा पंखा तो चला दो, जहाँ एसी तो चला दो। जिनके मन में ये भावना नहीं होती, मुझे सर्दी लग रही है, थोड़ा सा गरम गरम मुझे भोजन मिल जाए। जिनके मन में किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है, सब इच्छाओं के जो परित्यागी हैं, जो मन वचन काय से आरंभ मतलब हिंसा के कार्यों से, और परिग्रह से जो पूर्ण रूप से विरक्त हैं, इनके तीन ही कार्य हैं, या तो ज्ञान रूप स्वाध्याय करेंगे, या फिर ध्यान रूप में मग्न रहेंगे, अथवा तप और साधना करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। ऐसे गुरुराज, ऐसे परम ऋषिराज आचार्य भगवंत हैं। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण आते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, 28 मूल गुणों में से अगर एक भी मूल गुण अगर किन्हीं में कम होता है, तो वे सच्चे गुरु की कोटि में नहीं आते हैं।
जैसे हम श्रावक हैं, अगर हम 8 मूल गुणों का पालन नहीं करते हैं तो हम श्रावक नहीं कहला सकते, क्योंकि ये मूल गुण है। मूल का मतलब जड़, जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं, वृक्ष का तना नहीं, वृक्ष की शाखा नहीं, वृक्ष का पत्ता नहीं, वृक्ष का फूल नहीं, वृक्ष का फल नहीं, वृक्ष का अस्तित्व ही नहीं। ठीक उसी प्रकार इन 28 मूल गुणों के बिना साधु का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए गुरुराज के अंतर्गत ये 28 मूल गुण हम यहाँ पर परिलक्षित करते हैं। अहिंसा महाव्रत जो मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रस और स्थावर सभी प्रकार के जीवों की हिंसा से विरक्त हैं, रहित हैं, जिनके माध्यम से किसी भी जीव को कष्ट नहीं होता। हमें स्मरण करना चाहिए आचार्य श्री का वह त्याग। अभी मैं कुछ दिन पूर्व जब रत्नगंडक शाहुकाचार्य पढ़ रहा था पंडित सदाशिवदास जी की टीका, उसमें लिखा हुआ है जो अहिंसा महाव्रत का या अहिंसा व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहते हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हरि का त्याग कर देना चाहिए, वनस्पति का त्याग कर देना चाहिए। हम जानते हैं हम गृहस्थ में रहते हुए स्थावर जीवों की हिंसा से पूर्ण विरक्त नहीं हो सकते, रस जीवों की हिंसा से विरक्त हो जाते हैं। लेकिन जो मुनिराज होते हैं वे तो त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा से विरक्त हैं। थोड़ा सा विचार कीजिए, त्रस हिंसा से तो वे पूर्ण रूप से विरक्त हैं। अगर हम बात करें जल का एक, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इनमें से भी मुनि महाराज पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा नहीं करते, जल का एक जीवों की हिंसा उनके माध्यम से नहीं होती, अग्नि का एक, वायु का एक जीवों की हिंसा उनके माध्यम से नहीं होती। वैसे तो वनस्पति का एक जीवों की हिंसा भी उनके माध्यम से नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकारांतर से आहार आदि के रूप में चूंकि वे वनस्पति का उपयोग करते हैं, उनको दोष नहीं लग रहा है। श्रावक अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें अचित्त करके फिर मुनि महाराज को प्रदान कर रहा है, लेकिन फिर भी उनके मन में ये विकल्प ना आ जाए कि भाई वनस्पति में भक्षण कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं एक दिन भी जीव को मरण तो प्राप्त हो ही रहे हैं। ऐसे अहिंसा महाव्रत की पूर्ण रक्षा के लिए आचार्य श्री ने सोचिए पूर्ण रूप से हरि का त्याग कर दिया, पूर्ण रूप से वनस्पति का त्याग कर दिया। जहां आज लोग आलू प्याज नहीं छोड़ पा रहे हैं, जहां लोग आज वनस्पति की जितनी सारी गिनती उसकी लिमिट नहीं कर पा रहे हैं, जहां शाक पत्ती ऐसे बहुत से संघों में चल रही है, ऐसी स्थिति में भी पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत पूर्ण रूप से हरि का त्याग करके, और इतने अच्छे से, हम लोग तो बहुत बहाने मारते हैं, अरे अगर हम हरी नहीं खाएंगे तो हमारी आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाएगी, हमारा शरीर शिथिल पड़ जाएगा। आचार्य भगवंत को देखिए, विचार कीजिए, आज 53वां दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं। 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली थी, 75 वर्ष के आचार्य भगवंत होने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी वो बहुत स्वस्थ हैं और निरोगी हैं, और हमसे ज्यादा तेज दौड़ लगा करके विहार करते हैं। आज तक चश्मा नहीं लगा, हम लोगों के तो लग गया। इसलिए अहिंसा महाव्रत का जो पूर्ण रूप से पालन करते हैं ऐसे आचार्य भगवंत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, क्योंकि मैं अगर एक एक मूल गुण के ऊपर चर्चा करूंगा तो वही बात है कि गुरु का जो वर्णन है, गुरु की जो महिमा है वो वर्णन नहीं की जा सकती है। फिर भी संक्षेप में मैं यहाँ पर अपरिग्रह महाव्रत की एक उस संस्मरण को, स्मरण को सुनाना चाहता हूँ। जब आचार्य भगवंत, चूंकि हम सभी जानते हैं जितना व्यक्तित्व आचार्य श्री का प्रभावित है उससे कई गुना कृतित्व भी प्रभावित है। आज मूक माटी महाकाव्य ने देश विदेश में आचार्य श्री की और जैन धर्म की पहचान कराई है, जहाँ विदेशों में भी मूक माटी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कोर्स के रूप में रखा जा रहा है। आचार्य श्री ने बहुत शतक बनाए। आप सभी लोगों को एक प्रसंग स्मरण में होगा कि एक बार आचार्य श्री, चूंकि वो इतनी निरीह है, अपरिग्रह महाव्रत की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें किंचित मात्र भी मूर्छा नहीं है, किंचित मात्र भी ममत्व परिणाम नहीं है। आचार्य श्री अपने लेखन शक्ति के माध्यम से शतक बनाया करते थे। जब उन्होंने एक बार शतक बनाया, 100 श्लोकों का समूह शतक कहलाता है, वो बना करके वो अपने टेबल पर रख दिए और सामायिक अवस्था में लीन हो गए। दुर्भाग्यवशात एक कोई श्रावक जिसके मन में कुछ गलत परिणाम थे, वो वहां से वो शतक उठा करके ले गया और उसने अपने नाम से वो छपा करके और प्रस्तुत कर दिया। कुछ दिनों बाद में जब वो सामने लोगों के सामने आया तब पता चला कि ये इस विद्वान ने यहाँ से चुरा करके और ऐसे ऐसे अपने नाम से छपवा दिया। जब ये बात आचार्य श्री के समक्ष किसी विद्वान ने पूछी, आचार्य श्री शतक तो आपने लिखा लेकिन नाम तो उस विद्वान का लिखा हुआ है। तो आचार्य श्री हंसते हुए बोले, तो क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर फील्ड में शतक लगाता है, मैं यहाँ और शतक लगा लूंगा, मैं फिर से शतक बना लूंगा। उनके मन में ये परिणाम नहीं आया कि उस शतक को या उन श्लोकों को वो ढूंढवाएं। सोचिए, आज हम 4 लाइन्स लिखते हैं, उसमें हम अपना नाम देते हैं।
और थोड़ी सी छोटी सी वस्तु होती है, उसमें हम अपना ममत्व परिणाम जागृत करते हैं। इतना महाकाव्य लिखने के बावजूद भी जिन्होंने अपना नाम तक नहीं लिखा, और अगर वो कोई ले गया उसके बावजूद भी उसके प्रति उनके मन में कोई परिणाम नहीं आया, ऐसे अपरिग्रह महाव्रत के जो धारी हैं, ऐसे आचार्य भगवंत हैं। 5 महाव्रतों के साथ में जो 5 समितियों का पालन करते हैं, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन समिति। सोचिए, ईर्या समिति, नीचे 4 हाथ जमीन देख करके चलना है। बड़े बड़े भक्त, हजारों लाखों की संख्या में जो भक्त हैं, वो उन्हें भले दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन छोटी सी छोटी चींटी या छोटा सा छोटा जीव उन्हें दिखाई देता है। ये कहलाती है ईर्या समिति। हम देखते हैं आचार्य श्री का व्यक्तित्व हमेशा नजर झुकाए हुए रखते हैं। उनका एक स्लोगन है, भीतर जाओ तुम भी तर जाओगे। और मैं ये स्लोगन जब भी मैं आचार्य श्री के दर्शन करता हूँ तो मैं इसको बार बार याद करता हूँ। आचार्य श्री यही सोचते होंगे, बाहर की दुनिया को देख करके क्या करना, ये तो रागद्वेष में फंसाने वाली है, मुझे तो अंतरंग की तरफ दृष्टि डालनी है। और जिनकी हमेशा अंतर्मुखी दृष्टि रहती है, ऐसे आचार्य भगवंत हैं। जहां पर ऐष्णा समिति का पालन करते हुए आचार्य श्री किंचित मात्र भी अपने आहार में कोई भी दोष नहीं लगाते। पूर्ण रूप से, जहां पर हम आहारचर्या की बात करते हैं, क्या आहार में ग्रहण करते होंगे, जो हरी नहीं लेते, जो दूध नहीं लेते, जो नमक नहीं लेते, जो मीठा नहीं लेते, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि आचार्य श्री का आहार कैसा होता होगा। इन 5 समितियों के बाद में, चूंकि आगे जो समय हो रहा है उस अनुसार मैं 5 इंद्रिय विजय की बात करना चाहूंगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों को जिन्होंने जीत रखा है, गंध, सुगंध और दुर्गंध के प्रति जिनमें समभाव है। हम लोगों को तो हल्की सी कहीं दुर्गंध आती है और हम अपने नाक पे अपने को रुमाल या कुछ भी लगा लेते हैं जिससे वो दुर्गंध ना आए। लेकिन आचार्य श्री का एक छोटा सा संस्मरण में आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। एक बार आचार्य श्री विहार कर रहे थे। विहार करते करते जहां तक उनको पहुंचना था, संयोग वशात रात्रि हो गई, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंच पाए और 2 किलोमीटर पहले ही उनको फार्म हाउस पर रुकना पड़ा। अचानक से दंड फंद में व्यवस्था करनी पड़ी। तो जिस कमरे में आचार्य श्री को रोका गया था, उसी के बगल में वॉशरूम बने हुए थे। क्योंकि पहले से अगर व्यवस्था होती कि आचार्य श्री को यहाँ रात्रि विश्राम करना है पूरे संघ को, तो वहां व्यवस्था बना दी जाती है, लेकिन अचानक से हुआ, इसलिए वो वॉशरूम साफ भी नहीं हो पाए थे। जब सभी कार्यकर्तागण वहां पर पहुंचे और देखा कि यहाँ आचार्य श्री के कमरे के बगल में ही खिड़की के पीछे वॉशरूम बने हुए हैं और बहुत भयंकर बदबू आ रही है, तो आचार्य श्री से कहा गया, आचार्य श्री हम निवेदन करते हैं कि बगल वाला कमरा हमने खाली करवा दिया है, आप रात्रि विश्राम वहां कर लीजिए, क्योंकि यहाँ अगर आप रहेंगे तो बहुत दुर्गंध आएगी और पूरी रात नहीं कट पाएगी। तो आचार्य श्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बोले, घ्राण इंद्रिय की 2 ही तो विषय हैं, एक सुगंध और एक दुर्गंध। सुगंध में सूंघता नहीं, क्योंकि अनुराग होगा तो दोष लगेगा, और दुर्गंध सूंघ करके मैं समता परिणाम धारण करता हूँ। यही भावना और यही बात रख करके आचार्य श्री उस स्थान से हिले नहीं। और सुनते हैं, उस रात, पूरी रात आचार्य श्री ने बैठ करके सामायिक की, जानबूझ करके नहीं सोए। आचार्य श्री कहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में निर्जरा ज्यादा होती है और निर्जरा के साधन हमें और अपने पास में लाने का प्रयास करना चाहिए। सोचिए, ऐसे 5 इंद्रियों के ऊपर जिन्होंने विजय प्राप्त कर रखी है, ऐसे आचार्य भगवंत 6 आवश्यक जहां पालन करते हैं, सामयिक हो, वंदना हो, स्तुति हो, इन सब में जो किंचित मात्र भी आलस्य नहीं करते। जहां बुखार 104 105 डिग्री है, उसके बावजूद भी जो सामयिक जितने समय है, जो समय है उसी अनुसार करना तो उसी अनुसार करेंगे। आज अष्टमी चतुर्दशी है, बड़ा प्रतिक्रमण करना तो उसी अनुसार करेंगे। आज इस स्थिति के होने के बावजूद भी बड़ा स्वयंभू स्तोत्र जो प्रतिदिन पाठ करते हैं और क्या लय ताल के साथ में करते हैं, ऐसे आचार्य भगवंत हैं। 7 आवश्यक जो शेष गुण कहे गए हैं, स्नान, अदंत धोवन आदि, उसमें एक महत्वपूर्ण है केश लोच। आचार्य श्री की एक बहुत बड़ी विशेषता, केश लोच वे उत्कृष्ट समय के अनुसार करते हैं। 2 महीने में उत्कृष्ट समय कहलाता है 2 महीने में किया जाने वाला केश लोच। 3 माह में किया जाने वाला केश लोच मध्यम कहलाता है और जघन्य कहलाता है। 4 माह में तो महाराज को केश लोच करना ही होता है और हर प्रति 2 माह में आचार्य भगवंत केश लोच करते हैं। आचार्य श्री को बहुत तेज बुखार होने के बावजूद भी वो कभी भी आवश्यकों में और मूल गुणों में कोई ढील नहीं रखते हैं। मैं तो धन्य हूँ ऐसे आचार्य भगवंत को प्राप्त करके, और मैं ही नहीं पूरा विश्व धन्य है ऐसे आचार्य भगवंत को प्राप्त करके। हम इस बात को बहुत अच्छे से और डंके की चोट पर कहना चाहते हैं
कि हमने नहीं देखा आचार्य कुंद स्वामी महाराज को, हमने उनका साहित्य पढ़ा है। हमने नहीं देखा आचार्य उमा स्वामी महाराज को, हमने उनका तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है। हमने नहीं देखा आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज को, हमने उनका रत्नगंडक श्रावकाचार्य श्रावकों का क्या आचरण होना चाहिए वो पढ़ा है। हमने नहीं देखा महावीर भगवान को, क्या उनकी चर्या थी, कैसे वो चलते थे, कैसे वो आहार लेते थे, किस प्रकार उठते बैठते थे। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, हमने देखा है आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज को, जिनको देख करके हम ये अंदाजा लगाते हैं, हम ये भावना भाते हैं, महावीर भगवान ऐसे होंगे कैसे, जैसे आचार्य श्री हैं। आचार्य कुंद स्वामी महाराज ऐसे होंगे जैसे आचार्य श्री हैं। आज आचार्य श्री सिर्फ जैनियों के आचार्य श्री नहीं है, जैनियों के गुरु नहीं है, जन जन के गुरु है। जहाँ हर एक व्यक्ति अगर उनका आश्रय प्राप्त करता है, उनके एक बार दर्शन करता है, वो उनका होकर के रह जाता है। सिर्फ जैन धर्म की दृष्टि ही आचार्य श्री की दृष्टि नहीं है, सामान्य रूप से देश प्रेम की दृष्टि, देश की भी दृष्टि उनके समक्ष है। और आज जहाँ स्व रोजगार के निमित्त से हथकरघा का आंदोलन जिनके माध्यम से चला, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हाँ स्वदेशी प्रेम हमारे अंदर जागृत होना चाहिए, हम क्यों विदेशों से सामान मंगाते हैं और अपने भारत देश को ही खतरे में डालते हैं, उस भावना के साथ में जिन्होंने हजारों नहीं लाखों लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलवाया, और हथकरघा के साथ में उस वस्त्र को पहनने के साथ में अहिंसा का जो प्रयोग करके और सब लोगों के बीच में पहुंचाया, जहाँ हजारों लाखों करोड़ों गायें प्रतिवर्ष प्रतिदिन काटी जाती थी, उन सबको संरक्षण करने के लिए जिन्होंने गौशालाएं खुलवाई, जहाँ आज बालिकाओं के ऊपर, कन्याओं के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, वहीं पर उन्होंने उन सबको संरक्षण और संवर्धन करने के लिए प्रतिभा स्थली जैसे महान विद्यालय और महाविद्यालय खुलवाए। ऐसे आचार्य भगवंत जो ये भावना भाते हैं हमेशा दिन रात, मैं तो इस संसार में आया हूँ और मैं तो मोक्ष अजर अमर पद को प्राप्त करना ही चाहता हूँ, लेकिन मेरे माध्यम से जहाँ आचार्यों ने लिखा 16 कारण भावनाओं को भाने के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना भाने से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और आज प्रातःकाल ही हमने इस बात को भी सुना था कि जहाँ एक पक्ष एक आचार्य को यह मत है कि केवली या शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है तीर्थंकर प्रकृति के लिए, वहीं दूसरा पक्ष यह भी है कि बिना केवली या शुद्ध केवली के पादमूल के भी 16 गण भावनाओं के साथ विश्व कल्याण की भावना के भाते हुए तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। मैं तो यही भावना भाता हूँ और यही विचार करता हूँ, आचार्य श्री निश्चित रूप से इस दूसरे मत के अनुसार तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहे होंगे। भले ही आज वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति तो है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो कर रहे हैं। और हम सभी अपने माध्यम से और आप सभी लोगों के माध्यम से आचार्य श्री के चरणों में यही विनयाञ्जलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आचार्य श्री शीघ्रातिशीघ्र तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। हम सभी उनके गणधर, उनके शिष्य बन करके, उनके मार्ग पर चल करके, उनके संयम और मोक्ष के मार्ग पर चल करके, उनके समान ही बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण करें। बस इसी मंगलमय भावना के साथ बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत के दीक्षा दिवस महामहोत्सव की जय हो। जय जिनेन्द्र।